नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आज मैं यहां पे अबोहर मंदिर में आया हुआ हूं, जहां के बिश्नोई समाज जो पंजाब की बॉडी है उनकी जो है एक मीटिंग हुई है। तो मीटिंग में अलग अलग एजेंडों के ऊपर जो है बातचीत हुई है। तो मैं आज सुभाष जी से कुछ बातचीत करना चाहूँगा मीटिंग के बारे के अंदर, और जो आने वाले जो बिश्नोई समाज में तथाकथित जो मुद्दे चल रहे हैं उनके ऊपर बात करना चाहूँगा। तो आप सभी को मेरा प्रणाम है जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सुभाष जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आज की जो मीटिंग हुई है ये किन किन एजेंडों को लेके जो है हमारी मीटिंग हुई है और उस पर क्या सहमति बनी है जी? पहले तो एजेंडा चुनाव का था जी। चुनाव में जैसे विष्णु भगवान जी ने मीटिंग बुलाई थी जी। कि उसमें कैसे वोट पड़ेंगे, कैसे वोट बनाने हैं जी। वोटों में सबको इंटरेस्ट भी लेना चाहिए। जी जी। तो उसी के ऊपर हुई थी। उस जी, पर जी। ये एक डिसीजन लिया गया कि जो वो एक कमेटी बनाई गई है, जी जी। इस पर डिसीजन लिया गया था भाई जैसे वोट बनेंगे जी तो उनके जो पैसे जो रसीद के रूप में काटे जाएंगे जी। जी तो वो कहाँ जाएंगे। जी। तो उसमें सब ने एक मत ये था कि पंजाब के जो वोट बने वो पैसा पंजाब बिश्नोई सभा के पास ही रहना चाहिए। जी जी। तो उसके लिए महंत भगवान दास जी से बात करके उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। जी जी। उसमें ये है, कमेटी में 10 आदमी लिए गए हैं। जी। तो इस मुद्दे पे उनसे बात की जाएगी और वो पैसे का और इलेक्शन के सब हक में थे। जी। जैसे बातचीत हुई है तो सभी ने ये कहा भी इलेक्शन होना चाहिए और एक चुनावी प्रक्रिया बिल्कुल सही ढंग से होनी चाहिए। जी। तो अभी जैसे आपने इलेक्शन की बात की, तो इलेक्शन के ऊपर अभी 2-3 दिन से 2-3 लेटर है जो कि वायरल हो रहे हैं, जिनमें कुलदीप जी बिश्नोई को संरक्षक पद के ऊपर दिखाया गया है। उसके बाद हुकुमाराम जी को अध्यक्ष जो है पद दिया गया है। तो अगर ये सही है, मैं इसका अभी तक दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये बात सही है तो फिर चुनाव किस प्रकार हो पाएंगे? क्योंकि पहले से तो जो है बॉडी है वो तो संपन्न हो ही चुकी है। इस पे भी बात उठी, सबका मत लिया गया जी। तकरीबन सारा समाज इस बात से सहमत था कि जो ये बॉडी बनी है जी। ये बॉडी सही नहीं है। जी। सही तरीके से नहीं, भी लोकतांत्रिक तरीके से बननी चाहिए। जी, ये जी। नहीं है भी चुनाव होने चाहिए, चुनाव के बाद जो बॉडी आएगी जी जी। वो मान्य होगी। जी। तो इस बॉडी को समाज ने मान्य नहीं किया। नहीं माने। तो अभी जो आगे का जो ये प्लान है, जैसे अभी आपने बताया, अभी जो ये अकाउंट का मुद्दा था इसमें, तो क्या अगर ये बॉडी सही नहीं रहती है, ये अगर फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं, तो क्या फिर भी आपका वही स्टैंड रहेगा भी जो पैसा है वो बिश्नोई मंदिर पंजाब में ही उनका अकाउंट रहे? आज का डिसीजन तो यही है जी। बिश्नोई, क्योंकि दोनों बॉडीज ऐसे डिस्टर्ब होने की वजह से भी ये आशंका हो गई भी पैसा जाएगा कहाँ। जी। तो वो पंजाब के पास पिछले जब इलेक्शन हुआ था जी। तो उसमें भी यही हुआ था भी जो वोट बने थे, जी। जो पैसा था बिश्नोई सभा के पास रहा। जी। जैसे इलेक्शन संपन्न होना था, इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए थे, जी। तो बिश्नोई सभा ने वो महासभा को पैसे दे दिए। जी। तो वही हम अब चाहते हैं भी उसी तरीके से अब हो, अगर इलेक्शन होता है सही तरीके से संपन्न होता है तो वो पैसा हम महासभा को दे देंगे। जी। तो आपकी ये बात मैं मान के चलूँ भी, अगर जो वो फैसला अगर थोपा गया है तो क्या वो पंजाब की सभा को मंजूर होगा या नहीं? नहीं, कोई फैसला थोपा हुआ मंजूर नहीं है जी। इसी के लिए कमेटी बनाई गई है अभी कुलदीप जी से भी मिलके। जी। वो कमेटी कुलदीप जी से भी मिलेगी जी। और भगवान दास जी से भी मिलेगी। जी। तो दोनों से मिलके स्पष्टीकरण लिया जाएगा भी ये आपने कैसे बनाए हैं, क्या चीज़ है, मतलब। तो वो कमेटी मुरादाबाद भी जाएगी। जी। जैसे रजिस्ट्रार से पता करेगी भी किस क्या कागज़ है क्या, क्योंकि अभी तो सब अननोन ही है, किसी को पता ही नहीं है कुछ जी। क्या जी। है जी। क्या नहीं। अभी का आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है उसकी। आधिकारिक पुष्टि कोई तो ये जो कमेटी बनाई है आपने, तो ये इनका आप कोई टाइम निश्चित है कि कितने दिनों तक ये कमेटी है जो यहाँ पे आके रिपोर्ट सौंपेगी, या कहाँ कहाँ जो है किन किन से बात करेगी? टाइम तो ज़्यादा फाइनल नहीं किया है, पर ये मान के चल रहे हैं भी 15 दिन के अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। जी। फिर 15 दिनों में दोनों जगह जाके दोनों से पूछ के क्लियर हो जाएगा। जी। तो जो इलेक्शन का टाइम है उसका कोई निर्धारित समय अभी तक आपके पास कोई सूचना मिली है? अभी कब तक इलेक्शन हो पाएंगे? अभी तक कोई सूचना नहीं है। अभी तक तो ये है अभी वोट बनना है। जी। वोट बनाने के लिए जैसे विष्णु जी को, डेल्लू को, विष्णु भगवान जी को जी लगाया गया है जी पंजाब का प्रभावी, तो वो अपना काम कर रहे हैं। उसी के लिए आज मीटिंग बुलाई गई थी। जी।
तो अभी जो विष्णु जी आपसे भी मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा। तो ये जो आपने अलग अलग गांव के और प्रभारियों के जो कब तक आपके पास टाइम है और ये कब तक चुनाव है जो हो पाएंगे, या ये जो सदस्यता अभियान चला है तो ये कब तक संपन्न हो पाएगा? देखिएगा, आज हमने मीटिंग इसीलिए की थी कि जल्दी से जल्दी जो सदस्यता अभियान है वो पूरा हो सके। और क्योंकि हमारे को जो जानकारी मिली है वो सब ऑनलाइन काम होना है, और उसके अंदर हमारे को, जैसे मेरे को प्रदेश का प्रभारी बनाया है जी, तो उन्होंने हमारे को ये कहा था भी आप नीचे जाके और जिला के एक एक प्रभारी और एक एक सह प्रभारी लगाकर, और उसके बाद में प्रत्येक गांव के अंदर ग्राम प्रभारी लगाने हैं, और ग्राम प्रभारी लगाकर उसके बाद में जो है सदस्यता अभियान शुरू करना है। ये प्रतिक्रिया शुरू करनी थी, इसलिए आज हमने बैठक बुलाई। और उसके अंदर क्योंकि हमको नियुक्त किया है तो हमने समाज के पास जाना है, तो हमने समाज की जो मीटिंग है वो विष्णोई मंदिर के अंदर बुला ली, ताकि सबको पता चल सके भी ये अकेले 2 आदमी या 3 आदमी नहीं लगे हुए हैं, सब समाज को पता लगे कि ये चुनाव प्रतिक्रिया कैसे चलेगी। क्योंकि सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन होना है, और जो भी पैसे जाने हैं वो महासभा के खाते में जाएंगे। और यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठा भी, जब कल एक नई लिस्ट आई तो सबको ये शक हो गया भी अब कौन सी जो है भी कमेटी काम करेगी। जो बूढ़िया साहब ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद में उन्होंने जो अधिकारित कमेटी की थी वो फैसला करेगी, या जो कुलदीप जी ने अभी नई एक घोषणा की है भी वो काम करेगी। तो इस पे सवाल निशान लग गया। तो इसके लिए एक यहाँ प्रतिनिधिमंडल जो सुभाष जी डेलू की अध्यक्षता में कुलदीप जी से और भगवान दास जी से वो मिलेगा, और उसके बाद में जो पैसे हैं पिछली दफ़ा पंजाब महासभा के पास में अकाउंट में पैसे जमा हुए, और जैसे ही चुनाव प्रतिक्रिया पूरी हुई उसके बाद में ऑल इंडिया महासभा के खाते में वो पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। तो वो प्रतिक्रिया, क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़ा सा एक वोट के अंदर भी टाइम लगेगा। आज ये भी एक बीच में सुझाव आया भी इस प्रतिक्रिया को आप सरल तरीके से अधिक वोट बन सके, उस और कम समय लगे, तो उसके लिए भी वो आप हमारे को जो सुझाव मिले हैं तो हम भगवान दास जी से उन सुझावों के ऊपर चर्चा करेंगे, और जो अकाउंट के पैसे हैं उसके बारे में चर्चा शुरू करेंगे, और उसके बाद में जो हमारे को आदेश देंगे उसके अनुसार हम काम करेंगे। और काम मतलब थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि भी आज हमने काम शुरू किया और कल ही ये सारा जो है सदस्यता अभियान जो है भी पूरा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। कम से कम भी 1.5 महीना इसके अंदर ज़रूर लगेगा। सुभाष जी से भी पूछना चाहूँगा भी आज की इस मीटिंग के अंदर आपके कोई सुझाव थे, या आपके किस तरह इसको इस पूरे माहौल को देखते हैं, आप भी थोड़ा अपनी राय दीजिएगा। सारा नमस्कार। आज विष्णोई सभा की एक मीटिंग हुई जिसके अंदर विभिन्न गाँव के अंदर हूँ, गाँव का प्रतिनिधि, गाँव का मोहतबर आदमी आया। मीटिंग जब स्टार्ट हुई भाई वोट किस तरह बनना है, के टाइप में बनाना है, के तरीक़ों में बनना है, भी अंदर काफ़ी लंबी प्रक्रिया बताई गई। OTP वगैरह आवेगा, वो भी बाद कम से कम आधे घंटे एक वोट पर लागेगा। भी बारह मैं सुझाव दिए होगा भी वोट की प्रक्रिया ने कम से कम सरल करी जाए, देखो ज़्यादा से ज़्यादा वोट बना सका। इन अंदर आजीवन सदस्य के बारे में बात हुई, बाद में बोले लाडली की लिस्ट है नंबर रखी जाएगी, वहाँ बोर्ड नया बनेगा लेकिन शुल्क कौन लिया जाएगा। हाँ, बात भी क्लियर हुई। बिंग अलावा एक ये भी देखी अभी कल परसों एक कोई फैसला आया वो बताओ है वोट को रजिस्ट्रार हो गए, देखो कुलदीप जी ने आजीवन सदस्य बना दिया गया है आरक्षण का, जो वो संरक्षक बनाया गया है। बिंग अंदर एक कमेटी गठित कर दी, बताई भी फोटो व्हाट्सएप पर चालन लग रही है नवांगी। बिंग पर विचार है भैया असली है या नकली है, झूठी है, कोई फैसला हो है या नहीं है। जो को इंग आने के बाद आई बार विराम ला गया इसकी प्रक्रिया इन्हें 2 दिन रोकी जाए, इंगे प्रक्रिया रोके दोनों पक्षों व्यूज लियो जाए, या वो पूछो जाए भी वो असली किया है नकली किया है, के चलन लग रहा है। आप प्रक्रिया की बनाने लग रहे हैं, हाँ असली है कि नकली है, इन्हें जो अधिकार देने लग रहे अपन वोट देने को, वो देने को अधिकारी है कौन नहीं अपन, क्योंकि जब वोट बने जगह MP MLA वास्ते भी अंदर एक अपने DC जो को है जिले को प्रभारी हो है, वो भी अधिकार दे BLO में तुम वोट बना, तो अपन वो अधिकार कर दिया जो वोट बना, वो आप खुद अधिकार
वोट देने को अपन आर्डर देने को अधिकारी है कौन। जी अभी एक जरूरी है तो कि वो अपन अधिकार दे सके कौन दे सके वोट देने को। जी अगर वो भी आपके पावर है अपन वोट बनाने के अधिकार की तो आप वोट बनावा। जी अगर आप वोट बना वो अपना वोट ही कौन है वैल्यू कौन बना ही उसके वो अपना वोट तो आप के बेस पर वोट बनावा। जी हाँ तो दोनों पासों इन्हें क्लियर करी जाए भी संस्था किसी है किसी चालन लग रही है। दोनों ग्रुपों जिस तरह कुलदीप जी को पूछो जाए उन्हें महाराज जी को पूछो जाए भी असली कहानी की है कित चालन लग रही है। भी के ऊपर बेन विचार हो गए कमेटी बनाई गई है। कमेटी कुलदीप जी को टाइम लेके बाद मिलेगी फिर जाके काम मिलेगी सारों ने क्लियर करेगी भी बाद में वोट की प्रक्रिया जारी करेगी। जी वो विचार रखोगे बाकी तो सारा बैठे है सारा विचार वही हो कहीं ना रखी जाए। जी बस कमेटी असली है या नकली है या भी अंदर बिना पंजाब का लोग माने या नहीं माने बस कोई तरह कोई बात को नहीं माने नहीं। अगर कमेटी कानून के तहत बनी गई है तो बिना इसी कोई चीज़ कौन कि आप कहते मानना कोई ना मानो घर बैठे रहो उन पहले भी बात है। जी अगर कोर्ट फैसला होती है आप कहते मार तो वो पक्ष में कौन माना कौन ही तो वो कोर्ट को फैसला थोड़ी कोई मान्यता कौन है। अगर इस टाइम में कोर्ट ने बॉडी ने मानी है तो फैसला मानी जी। अगर कोर्ट को फैसला खिलाफ है तो अपने आप नई कमेटी बनेगी इलेक्शन होगा। हाँ अगर वह कमेटी नहीं बनी है तो भी वहाँ को फर्ज बने भाई दोबारा लोगों को व्यूज दिए जाए इलेक्शन दोबारा कराया हो जाए तो कोई एक कानून कहते हैं तो नहीं जी। तो अगर जिस तरह ये बॉडी के आप बात कर रहे हो तो जिस तरह देखा जाए क्योंकि बिश्नोई सभा महासभा के अंदर पिछले काफ़ी सालों से एक ही बात चल रही थी भी चुनाव करवाए जाएं। अगर चुनाव की बजाय आप किस तरह देखते हैं भी चुनाव की बजाय उन्होंने अगर ये सही भी है तो क्या अध्यक्ष पद दोबारा उनको जो अध्यक्ष उन्होंने हुक्माराम जी को बनाया है तो क्या वो जायज़ है। तो क्या चुनाव के प्रक्रिया के द्वारा अगर सदस्य चुन लिया जाता था उसमें क्या दिक्कत थी। नहीं वो तो बनाना या नहीं बनाना अलग बात है। उसके अंदर क्या है कि जब बूढ़िया जी प्रधान थे जी उनको हटाया गया। जी बूढ़िया जी ने पहले कुलदीप जी को हटा दिया। जी तो बूढ़िया जी के पास क्या पावर थी उस समय कुलदीप जी को हटाने की क्या उनके मेंबर पूरे थे। कुलदीप जी अपने मेंबर लेके अगर संस्था के अंदर गए हैं भाई मेरे पास मेंबर है और मेरे को हटाने का अधिकार नहीं है तो बूढ़िया जी कैसे हटा सकते हैं। सड़क से तो वो रहेंगे जी सड़क से रहेंगे तो वो बॉडी बना सकते जी। हैं। बॉडी बनाने के बाद वो दोबारा अपना इलेक्शन भी करा सकते हैं। जी अगर उन्होंने बॉडी बना दी कोई गलत नहीं किया कोई प्रधान तो चाहिए समाज को। जी अगर बूढ़िया जी प्रधान नहीं है तो कोई समाज तो चाहिए प्रधान चाहिए। जी। अगर वो प्रधान बन गए हैं तो प्रधान के तहत दोबारा इलेक्शन करा लो। होना तो इलेक्शन चाहिए ये नहीं कहते भी थोप दिया जाए। जी इलेक्शन करवा के वो करवा लें दोबारा करा लें क्या दिक्कत है। जी तो इलेक्शन तो अभी हो ही रहे हैं इनकी प्रक्रिया नहीं, इसमें दिक्कत कौन क्या करा है? रहा है इलेक्शन करा कौन रहा है। इलेक्शन पहली बात ये मेरे को ये बताओ है कौन प्रधान प्रधान किसको पावर दी है किस दिन दी है। भगवाना दास जी के थ्रू अभी पिछले 10 दिनों से तो ये आपने 5, 7, 8 महीनों से तो ये बॉडी जो है ये काम कर रही थी। नहीं काम तो क्या करे हमारे यहाँ बोर के अंदर मान लो या पंजाब के अंदर मान लो या बिश्नोई समाज के अंदर मान लो जीव रक्षा की 2 बॉडियाँ चल रही हैं। देखिए जी मैंने हाँ 2 बॉडी चल रही है तो जीव रक्षा की वो दोनों बॉडी जायज़ है। जी नहीं क्योंकि अभी जो ये वेबसाइट बनी है और ये डाटा कलेक्शन हुआ है पूरा इसमें लाखों रुपए का खर्चा है जी। अगर ये बॉडी बनी है तो उनको फंडिंग किसने की होगी फिर। फंडिंग तो समाज के पास बड़ी ऐसी बात होगी। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा भी ये पैसा महासभा से आया है हमारे पास। तो फिर वो पैसा अगर वहाँ पे कोई प्रधान या कोई लीगल ऑथराइज था ही नहीं तो फिर महासभा से पैसा उनके पास कहाँ से आया। ऐसे महासभा से नहीं आना चाहिए तो महासभा है ही नहीं तो उनके पास आया है ना। वो कह रहे हमने महासभा है कहाँ 2 हो रही है महासभा तो उन्होंने काम किया है वो महासभा तो 2 हो रही है तो पैसा किससे आया आप बताओ किससे आ सकता है। आप पत्रकार आप बता दो किससे आ सकता है। महासभा तो 2 वोट होगी कहाँ से आएगा पैसे। महासभा तो एक ही है ना जी। महासभा ही कहाँ है वो प्रधान वो बना रखा है वो बना रखा है प्रधान महासभा मतलब क्या प्रधान का ही है। ये तो प्रधान 2 है जी महासभा तो एक ही है। एक ही महासभा के 2